ओके या अनसुलझे हत्या के प्रकरण खुलासे के लिए एक सफलता प्राप्त हुई है। इस पर कल थाना रामचंद्रपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचक गफूर अंसारी के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका पुत्र जमशेद अंसारी ये शादी अटेंड करने के लिए पास के गांव में गया हुआ था। मूल रूप से आनंदपुर का रहने वाला है और रेवतीपुर एक शादी समारोह में अपने ससुराल घर गया हुआ था और वहाँ के बाद में इसका पिता वापस आ गया, परंतु वो रात से नहीं आया। और इसका जो पुत्र है उसके द्वारा बताया गया कि इसका जो मृत शरीर है वो रोड के किनारे फेंकाया हुआ मिला है और किसी धारदार हथियार से और फिर सिर में चोट आने से इसकी हत्या होना प्रतीत होता है। इस सूचना पर से थाना रामचंद्रपुर में मर्ग कायम किया गया। साथ ही साथ धारा 302 और 201 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूँकि मामला प्रथम दृष्टया देखने से काफ़ी विभत्स नज़र आ रहा था और संवेदनशील था, इसकी सूचना थाना प्रभारी रामचंद्रपुर के द्वारा मुझे दी गई। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को राय साहब को इसकी सूचना दी गई कि इस प्रकार की घटना घटित हुआ है। साथ ही साथ एक टीम का गठन किया गया, जिसके तहत में DSP चंद्रेश, DOP याकूब मीना और साथ FSL की टीम जो अंबिकापुर के रहने वाले डाग स्क्वाड, इनको मौके के लिए रवाना किया गया। मौका और घटना संवेदनशील था, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मौके के लिए रवाना किया गया। साथ ही साथ रामनुज सब डिवीजन के थाना प्रभारी सनावत, थाना प्रभारी रामानुजगंज और चौकी प्रभारी विजयनगर को अतिरिक्त बल के साथ में मौके के लिए रवाना किया गया, ताकि विवेचना क्रम को जल्दी से बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ आरोपी गणों को पता तलाश और गिरफ्तारी की जा सके। संपूर्ण पार्टी मौके पर पहुंच करके इस पर पूछताछ किया गया। गांव में लोगों से पूछताछ किया गया, कुछ मुखबिर लगाए गए। इस दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के एक आरोपी अशरफ करके अंसारी है, अशरफ अंसारी और जमशेद के बीच में पहले दोस्ती थी और इसी बीच में अशरफ के द्वारा अशरफ की जो पत्नी है उसके साथ में जमशेद की लगातार लंबी बातें होती थी। और ये भी पूछताछ पर अपने गांव के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर एक दूसरे से मेल मुलाकात काफ़ी ज़्यादा थी। इस सूचना को तस्दीक किए जाने के लिए सबसे पहले अशरफ अंसारी के घर में दबिश दिया गया। अशरफ अंसारी घर से फरार था, जिसमें पुलिस बल के द्वारा और गांव के लोगों की मदद से आसपास के इलाके पर लगातार तलाशी ली गई। वहां से काफ़ी मशक्क़त के बाद में लगभग 4-5 किलोमीटर तक उसको तलाश करने के बाद में एक राहर के खेत में दौड़ाते ही इसको पकड़ा गया। पकड़ करके पूछताछ किए जाने पर इसके द्वारा पूरा घटनाक्रम को खारिज किया जाना स्वीकार किया। घटना में उसके द्वारा बताया गया कि वो स्वयं और उसके अतिरिक्त उसके 2 अन्य साथी इसकी भूमिका रही है, जिसमें मकसूद आलम और इब्रार अंसारी, ये 2 उसके साथी रहे। आगे पूछताछ पर बताया गया कि ये जो मृतक था, मृतक का मुख्य आरोपी अशरफ अंसारी की पत्नी के साथ में लगातार बात होना, उसके साथ में बहुत ज़्यादा मेलजोल होना से काफ़ी वो खबरा था और इसको लेकर के इन दोनों सह आरोपियों से उसको मारने की बात हुई थी। इसमें यह भी बात आई है कि अशरफ के द्वारा इब्रार अंसारी को 1,30,000 रुपये और साथ में मकसूद आलम को 50,000 रुपये देने की बात हुई थी। ये पूरा उसके द्वारा बताया गया था कि जब घटना कारित कर दोगे तब उसके द्वारा कमा करके किस्तों में उसको पैसा दिया जाएगा। फिलहाल इस पर अभी उसको जब ये पूरा घटनाक्रम बताया गया तो शेष 2 आरोपियों को पता तलाश करके शीघ्रता से दोनों को गिरफ्तारी किया गया। तीनों आरोपियों से पृथक पृथक पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा ये बताया गया कि सभी योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या कारित की है। इसमें पूरे दिन इसके साथ में रहे। शादी समारोह से ये चारों व्यक्ति एक साथ रामचंद्रपुर के लिए निकले। वहाँ कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीदा गया, जो होटल है उसमें नाश्ता किया गया। बाद वापस सभी
शादी वाले घर पर वापस आ गए और वहाँ घर जाने के लेकर के आनंदपुर जाने के लेकर के चारों निकले थे, जिसमें से 2 पहले निकले और उनको पहुंचाने या फिर आगे तक रास्ता दिखाने के लिए अशरफ अंसारी और मृतक जमशेद दोनों आगे तक आए। योजनाबद्ध तरीके से उनको दोनों को वहाँ रोका गया तीनों के द्वारा, और पहले लाठी डंडे से मारपीट किया गया, जिससे वहाँ मौके पर गिर गया और अचेत स्थिति में रह गया। उनको तीनों लोगों के द्वारा वहाँ से खींच करके पास के गड्ढे में ले जाया गया, जहाँ पर अशरफ के द्वारा धारदार चाकू से उसके गले को रेत करके हत्या कारित किया गया। बाद हत्या के तीनों द्वारा बाइक लेकर वहाँ से फरार हो गए थे और अपने अपने घरों पर चले गए थे। पुलिस के द्वारा लगातार पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की गई। बाद में इसमें इनके घरों की तलाशी ली गई निशानदेही पर, जिस पर इनके खून लगे हुए कपड़े बरामद किए गए। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त बड़ा सा जो लाठी डंडा था उसको बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया और इसके अतिरिक्त और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए। इस पूरे घटनाक्रम को मेरे अतिरिक्त आईजी साहब के द्वारा लगातार मार्गदर्शन दिया जाता रहा है और मार्गदर्शन पर एक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे के बाद आईजी साहब के द्वारा इस पूरी टीम को, जो लगातार मौके पर कार्रवाई की, उस पूरी टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की। सर, आरोपियों पहले से भी किसी मामले में आरोपी हैं या पहली कोई घटना की? नहीं, अभी इन तीनों आरोपियों के संबंध में अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। अभी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में यहाँ और सरहदी थानों से भी पूछताछ करके रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। अगर होगा तो उसमें और आगे कार्रवाई की। एक तरीके से सर सुपारी दिया गया था। हाँ, इस पर ये स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी अशरफ अंसारी के द्वारा 2 अन्य आरोपी जो इब्रार और मकसूद को क्रमशः 1,30,000 रुपये और 50,000 रुपये देने की बात की गई थी। के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया, क्या कुछ मामला था सर? कल एक थाना रामचंद्रपुर में एक अंधे कत्ल की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो आरोपियों द्वारा मृतक को मार करके सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में मृतक के पिता गफूर अंसारी के द्वारा थाना आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका बेटा जमशेद जो शादी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए रेवतीपुर गया हुआ था, तो वहाँ से वापस घर नहीं पहुँचा है। कुछ देर बाद उसके दूसरे पुत्र के द्वारा इसकी सूचना प्राप्त हुई थी उसको कि इसके जमशेद को लाठी डंडे से एवं धारदार हथियार से मार करके हत्या किया जा करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। इस पूरी घटना की सूचना थाना रामचंद्रपुर में प्राप्त होने पर थाना रामचंद्रपुर में मर्ग और हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सूचना प्राप्त होते से थाने की इंस्पेक्टर पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी चंद्रेश याकूब ने थाना प्रभारी रामचंद्रपुर, थाना प्रभारी सनावल, थाना प्रभारी रामनोत्रे और चौकी प्रभारी विजयनगर, इन सभी को पूरी टीम के साथ में मौके पर भेजा गया। पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल भेजी गई। विवेचना के लिए एफएसएल टीम को हेलीकॉप्टर से बुलाया गया और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजी गई। इस पूरे प्रकरण में मौके को देखते हुए जो जिस प्रकार की घटना था, बहुत विध्वंस तरीके से उसका हत्या किया गया था। घटने की ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस महानिरीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा लगातार मार्गदर्शन दिया गया। पूरे टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही साथ कुछ मुखबिर गांव में लगाए गए थे ताकि इसमें और जल्दी से पता किया जा सके। पूछताछ के दौरान ये बात सामने में आया कि जमशेद जो मृतक था उसका एक जो इस प्रकरण का जो आरोपी है अशरफ अंसारी, उसके साथ में यारी दोस्ती थी और उसके साथ में उठना बैठना था। गांव में ये भी पता चला कि मृतक का उसके आरोपी की पत्नी के साथ में काफी ज्यादा मेलजोल था और आपस में बातचीत हुआ करती थी। तो इस आधार पर मुख्य आरोपी अशरफ अंसारी की पता तलाश किया गया, जो घर पर उपस्थित नहीं था, घर बंद था। आसपास के जंगलों में पता किया गया। बाद में पता चला कि कहीं लुक छिप रहा है। इस आधार पर गांव के लोगों की मदद से उसको काफी देर तक पता तलाश किया गया। बाद में दौड़ाते हुए इसको अरहर के खेत से
हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को स्वीकार किया गया और बताया गया कि चूंकि मृतक था उसके आरोपी की पत्नी से बहुत ज़्यादा मेलजोल था, उसको संदेह था कि इसके साथ में उसके गलत संबंध हैं करके, और इस आधार पर कभी एक आध बार उसको समझाइश देने का भी प्रयास किया गया था, परंतु सुधार नहीं होने के कारण से उसको योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्या को अंजाम दिए जाने के लिए उसके द्वारा दो अन्य लोगों से बातचीत किया गया, जिसमें उनको बताया गया कि अगर आप इसको हत्या को अंजाम देते हैं तो उसको पैसे दिए जाएंगे। इस आधार पर एक आरोपी है इकरार अंसारी, तो इससे इसको 1,30,000 रुपये देने की बात हुई एवं अन्य जो आरोपी था उसको मकसूद आलम है, इसको 50,000 रुपये देने की बात हुई। और यह भी बताया गया कि घटना को अंजाम दिए जाने के बाद चूंकि अभी पैसे नहीं है तो बारी बारी से उसको पैसे का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार इन सभी के द्वारा योजना तैयार की गई। घटना दिनांक के शाम को क्योंकि ये अपने ससुराल में शादी समारोह में गया हुआ था, आरोपीगण उस शादी समारोह में गए हुए थे। चारों उस शादी समारोह से रामचंद्रपुर आए। रामचंद्रपुर पर आकर के कपड़ा खरीदे, होटल में बैठ करके चाय नाश्ता किए, बाद में सभी पुनः शादी कार्यक्रम में पहुंचे और वहां से फिर इसको किसी प्रकार का बुला करके साथ में लेकर के रेड्डीपुर जो मोड़ है उस जगह पर ले जाया गया और वहां एक आरोपी इकरार है उसके द्वारा लाठी से प्रहार करके उसको मोटरसाइकिल से गिरा करके उसको सिर में चोट पहुंचाई गई। बाद में तीनों आरोपियों के द्वारा इसको घसीट कर गड्ढे में ले जाया गया और वहां पर चाकू के माध्यम से अशरफ अंसारी के द्वारा गला रखकर इसकी हत्या की गई। बाद तीनों आरोपी वहां से हथियार आला जरब को लेकर के फरार हुए थे, जो बाद में आरोपियों के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हुए औजार, लाठी डंडा जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ इनके पहने हुए कपड़े जिसमें खून के धब्बे काफी मात्रा में पाए गए हैं, इस सभी को जब्त किया गया है। प्रकरण में पूरी टीम के द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना करते हुए समयबद्ध तरीके पर 12 घंटे पूर्व तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अंधे तत्व की गुत्थी को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग आईजी साहब के द्वारा की जा रही थी और उनके द्वारा इस पूरी टीम को नगद इनाम देने की सूचना की।